अरे भाई साहब कोई है? गरम तेल से इसका चेहरा जल गया है। अरे कोई है क्या? अरे अरे बचाओ इसको। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे क्या खड़े खड़े देख रहे हो आप? आपको किसी पर शक? शक नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी किया है विराज ने ही किया है। देखो, अगर तुमने मना किया ना तो बहुत बुरा होगा दीदी। तुम्हें आइडिया नहीं कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। दूर विराज, leave me! विराज, what are you doing? Leave me! बेटा, मैं जानता हूँ कि आजकल के यंगस्टर अपने माँ बाप की सलाह मानने को अपने शान के खिलाफ समझते हैं, लेकिन बेटा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तुम्हें ये कहना चाहता हूँ। अब जो भी बताना है जेल में मिलके बताइएगा। हम आपके बेटे को अरेस्ट करने आए। और क्यों? ने एक लड़की अदिति सिन्हा पे जानलेवा हमला किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तो इस रईस छोकरा का लाइफ बर्बाद है, सड़ेगा वो जेल में। राइट केडी? हाँ बिल्ली ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ ये धनवान लोगों के सुपुत्र अपने बाप के धन के बल पर ये सब कर रहे हैं, और वहां कश्मीर में बाढ़ के कारण इतने गरीब लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, खाने पीने को कुछ नहीं। उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब एक दो लोग तो ठीक है, पर लाखों की मदद के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी। इकट्ठा करना पड़ेगा। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बैठिए। बताइए क्या बात है? इंस्पेक्टर जी, मैं अपना बयान वापस लेना चाहती हूँ। वो एक्चुअली विराज को अपने ऊपर हमला करते नहीं देखा। सफ़ेद गाड़ी थी सर, कोई भी हो सकता था। देखिए, आप किसी के दबाव में आकर अपना बयान बदलिए मत प्लीज। सर, मैं किसी के दबाव में नहीं आ रही। अगर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं किसी की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। आपको किसी और पे शक है? नहीं सर, फिलहाल तो किसी पर भी शक नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज विराज को छोड़ दीजिए। मुझे जाना है सर। अदिति जी, क्या आपने किसी के दबाव में आके अपना स्टेटमेंट वापस लिया है? अदिति जी सुनिए, चर्चा चल रही है कि विराज के पिता ने आपको 5 करोड़ रुपए दिए अपने बयान बदलने के लिए। इस पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अदिति जी, ये देश जानना चाहता है कि आप ऐसे क्रिमिनल को आप जाने कैसे दे सकती हैं? सिर्फ उसके पास पैसा है और ताकत है इसलिए। देखा आपने, अदिति के बयान बदल देने से विराज को रिहाई मिल गई। मेरे को तो पहले से ही डर था, पैसे वाला छोकरा है, पैसे खिलाकर बाहर आ जाएगा। गलती अदिति की भी, पैसे लेकर उसे अपना बयान बदलना नहीं चाहिए था। लड़की को भी पैसे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, देखना। तो वैसे पैसों से याद आया, रिहैबिलिटेशन फंड में कितने पैसे इकट्ठे हुए? ज्यादा नहीं हुए, पर बड़ी दुख की बात है कि लोगों के पास अय्याशी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए केवल बहाना। अभी अभी खबर आई है, कल रात आदित्य सिन्हा पर एक जहरीली गैस रासीन से हमला हुआ। आईसीयू में उन्होंने दम तोड़ दिया है। रासीन एक ऐसी गैस है जो शरीर के अंदर जाकर इंसान के सांस लेने की शक्ति को रोक देती है।
और इसी बीच पुलिस ने फिर एक बार विराज शाह को गिरफ्तार कर लिया है। शक है कि उसी ने आदित्य पर रैसीन फेंका था, जिससे उसकी जान गई। पावर और पैसे से ये इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अपने आप को कानून के ऊपर समझता था, लेकिन अब विराज जैसे रईसजादों की वजह से ही आज देश की हर लड़की असुरक्षित महसूस कर रही है। उस राक्षस को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर वो नहीं छूटता तो अदिति की जान नहीं जाती। मेरे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं। कौन आने दिया? मर्डर का बाप? हाँ, गो फ्रॉम हियर। मिस्टर पाठक, मैं आपसे क्या मिस्टर पाठक? हाँ, तुम मिस्टर पाठक के सामने खड़ा होने का लायक पर नहीं है। अगर तुम सोचता है कि केडी तुम्हारा खूनी बेटे को बचा लेगा तो गलत सोचता है। बिली, रिलैक्स। आइए शाह साहब, बैठिए। वरुण, बैठिए। देखिए, मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया। फिर क्या सोच के आए? वो मिस्टर पाठक, आपको ये 20 करोड़ का चेक देना है। केडी, मत लेना ये चेक। ये तुमको घूस देना चाहता है। नहीं, मैं हर साल चैरिटी पे करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ। ये कश्मीर फ्लड रिलीफ फंड के लिए है। तो इतनी भारी रकम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? केडी, ये बहुत मतलबी है। ये चाहता है कि तुम उसका मर्डरर सन का केस लड़ो। हाँ सर, ऐसे लोगों को लगता है कि अपने पैसों के पावर से इस दुनिया में वो लोग कुछ भी कर सकते। वरुण, रिलैक्स। हमारी संस्कृति हमें कहती है कि पराया शैतान भी भगवान समान होता है। अब इससे शाह कहिए, क्या कहना चाहते? मेरा बेटा खूनी नहीं है। प्रेस के दबाव में आकर उसे गिरफ्तार किया गया है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप जैसा बड़ा वकील मेरे बेटे का केस लड़े। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि मेरा बेटा गुनहगार है तो आप उसी वक्त केस से हट जाइए। नहीं केडी, इसके बेटे का केस बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगी। $20 करोड़ रुपए, इसमें बहुत लोगों के घर फिर से बस जाएंगे। मैं एक काम करता हूं शाह साहब, मैं आपका ये चेक रख लेता हूं, और अगर मुझे लगा कि आपकी बेटे की बातों में सत्य है तो मैं आपके बेटे का केस लड़ूंगा। एक तीर से 2 निशान, एक निर्दोष बरी हो जाएगा और लाखों लोगों के घर भी बस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, पुलिस को मैं कह चुका हूं कि मैं वैक्सीन नहीं फेंका। उस रात मैं स्पोर्ट्स क्लब में था। कौन से स्पोर्ट्स क्लब में? पिनेकल स्पोर्ट्स क्लब बैंड्रा। आप चाहे तो वहां जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। योर ऑनर, पिनेकल स्पोर्ट्स क्लब जो बांद्रा में स्थित है, ये वहां के विजिटर्स बुक की कॉपी है। इसमें योर ऑनर 22 सितंबर रात 8:30 बजे मेरे मुवक्किल विराज शाह की एंट्री दर्ज है। तो अगर ये 22 सितंबर को 8:30 बजे बांद्रा में थे और फोरेंसिक्स के अनुसार हत्या रात के 9 बजे हुई मलाड, तो इनका मलाड में होना संभव ही नहीं। राज, योर ऑनर, राज 1, राज 2, राज 3 या राज 0, जो भी हो योर ऑनर, लेकिन इस केस में तो कोई राज है ही नहीं। वेरी ओपन केस। इनके मुवक्किल मिस्टर विराज के फादर मिस्टर रमेश शाह पिनेकल स्पोर्ट्स क्लब के 40% के पार्टनर हैं। जिसका बाप 40% का पार्टनर हो तो स्पोर्ट्स क्लब में कभी भी आ जा सकता है। और यही किया मिस्टर विराज ने। उन्होंने पहले आदित्य के ऊपर रेसन अटैक किया, एक ऐसा पदार्थ जो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोक देता है और उसे मार डालता है। और उसके बाद चुपचाप से अपने स्पोर्ट्स क्लब गए, रजिस्टर पर साइन किया और एंट्री ले ली। सर, आपको एंट्री करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। सर 9:42 हुआ है, 8:42 नहीं। जो लिखा है वही सही है, ठीक है? ओके सर।
ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये केवल आपकी कल्पना है मिस्टर कपूर, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस क्लब के सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को जो कथन दिया है उसमें ऐसी कोई सूचना नहीं। ये ऑनर कई फिल्मों में देखा है हम लोगों ने। लालच और डर से एक गरीब आदमी बेबस हो जाता है। इन लोगों ने पैसे देके उसका मुंह बंद कर दिया होगा, जैसे पहली बार आदित्य के साथ किया था। कपूर साहब, अब आपका मन स्वयं आपकी मन गढ़ंत कहानी को भूल दिशा दे रहा है। योर ऑनर, वास्तव में अदिति ने शाह परिवार के साथ विराज की रिहाई के लिए कोई सौदा नहीं किया था। ये केवल मन गढ़ंत बातें हैं। ये बातें नहीं हैं पाठक जी, हकीकत है। पहली बार भी विराज ने ही अदिति के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उस वक्त उसकी गाड़ी का नंबर कोई नोट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जिस ऑटो से अदिति के ऊपर अटैक हुआ उसका नंबर नोट कर लिया गया है मिलॉर्ड। उस ऑटो का नंबर था MH037684 और वो ऑटो किसी दयाशंकर नाम के आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है। उस अटैक के बाद से ना तो उस ऑटो का पता है ना उस दयाशंकर। लगता है इन्होंने पैसे उसे खिला के उस दयाशंकर को भी गांव भेज दिया, क्योंकि उसी ऑटो वाले ने विराज को अदिति पर रेसिन फेंकते हुए देखा दिया होता। योर ऑनर, अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि कपूर साहब की बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, ये कैसे मान लें कि उस रिक्शा में विराज ही था? इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, जिस समय अदिति पर रसीन फेंका गया उस समय सूची के अनुसार अदिति दूरभाष यंत्र पे किसी से बहस कर रही थी, और जिस नंबर पर वो बहस कर रही थी योर ऑनर, वो किसी जमशेदपुर के दीपक कुमार का है, जो सूची के अनुसार योर ऑनर रोमिंग पे। तो संभव है कि दीपक कुमार यहीं थे, मुंबई में मलाड में योर ऑनर, और उन्हीं ने उस रिक्शा से रसीन फेंका हो अदिति पर। रॉन्ग नंबर, आई मीन रॉन्ग दलील पाठक जी। सेम ऑटो जिससे अदिति पे हमला हुआ उसी शाम शाह निवास में दिखी गई। गलती से एक आदमी जो पार्क में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने यू नो, स्मार्टफोन सबके पास होते हैं। ये है वो ऑटो जो ऑनर MH037684। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मुझे इस ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, अगर ये ऑटो के बारे में पता चले या मिल जाए तो बात स्पष्ट हो सकती है। इनके पास काफी ड्राइवर्स हैं, काफी गाड़ियां हैं। 4-5 ड्राइवर्स में से इनका एक पर्सनल ड्राइवर था, केशव यादव, जो वारदात की रात से गायब है। मुझे 100% यकीन है केशव यादव ने ही विराज के लिए उस ऑटो का अरेंज किया था। और जैसे उसे यह बात मालूम पड़ी कि विराज गिरफ्तार हो चुका है, ऊपर हो। मिस्टर कपूर, अदालत ये जानना चाहती है कि जमशेदपुर से मुंबई आई एक लड़की की हत्या विराज आखिर क्यों करना चाहता है? What was the motive behind it? आशिकी, आशिकी 3, लव, मोहब्बत, इश्क। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में विराज के फादर मिस्टर रमेश शाह ज्यादा रोशनी डालना चाहेंगे। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा बेटा अदिति को चाहता था। उसने उसके साथ शादी करने की इच्छा भी मेरे सामने प्रकट की थी, पर क्या रमेश? अदिति की साइड से क्या था वो मुझे नहीं पता। वो मेरे बेटे से प्यार करती थी या... रमेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप अपना पक्ष स्पष्ट करें। क्या आपने इस संबंध से कोई आपत्ति जताई थी? नहीं मिस्टर पाठक,
मैंने तो अपने बेटे को पूरी आजादी दे रखी थी कि वो अपनी जीवन साथी खुद चुने। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। योर ऑनर, मैं अदिति की दिल की बात जानने के लिए उसकी रूममेट मिस जानवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। योर ऑनर, अदिति अपने जमशेदपुर के कॉलेज फ्रेंड दीपक से प्यार करती थी और यही बात उस दिन उसने विराज को भी बताई। जब जेल से निकलने के बाद इसकी काफी जिद करने के बाद वो उससे मिलने गई, साथ में मैं भी गई थी। देखो विराज, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने ये केस वापस लिया। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, दुनिया में इतनी सारी लड़कियां, उनके पीछे पड़ो। अदिति, प्यार सिर्फ एक से होता है। अब मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अदिति प्लीज हाँ बोल। मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती। मैंने ऑलरेडी किसी और को हाँ बोल दिया है, दीपक को। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे प्लीज अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने दो। मेरा दिल जलाकर तुम खुश नहीं रह सकती आदिति। तुम बहुत पछताओगी, देख लेना। क्या लाइन है? इससे ना मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। सुनील जी ने कहा था कि तुम मेरी ना हो ये हो नहीं सकता, मैं तुझे किसी और की भी ना होने दूंगा। वाह, दिल की धड़कन फिल्म का नाम था। और इस सच्चे आशिक ने भी बिल्कुल वैसे ही किया है, उसके दिल की धड़कन रोक दी। योर ऑनर, और पहली बार भी ऐसा ही हुआ था। आदिति ने जब विराज की गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया, तभी उसके 5 मिनट बाद जब वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, कि तभी यानी विराज के अलावा कोई और कातिल हो ही नहीं सकता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ये मुकदमा उस पहले हमले का तो है नहीं, द्वितीय बार जब आक्रमण हुआ अदिति पर, जब उस रिक्शा से रसीन फेंका गया जिसके कारण उनकी जान गई, उस बात को लेकर ये मुकदमा है। योर ऑनर, पुलिस कंट्रोल रूम से फोन है। शायद कोई जरूरी न्यूज़ हो, अगर आपकी अनुमति हो तो रिसीव करूं। इजाजत। हेलो। सर, रिक्शा का पता चल गया है जिसे अदिति पर रेसिन फेंका गया था। कहाँ मिला था? मठ के जंगल में से, और उस रिक्शा में से एक लाश भी मिली। शिनाख्त से पता चला है कि वो रिक्शा ड्राइवर दयाशंकर की। और भी कुछ प्राप्त हुआ वहां से? दयाशंकर का मोबाइल और उसकी कॉल लिस्ट में केशव का नंबर भी था, जो विराज का ड्राइवर है। लो जी, अभी आ गया ड्रामे में ट्विस्ट। योर ऑनर, अब तो सब कुछ बिल्कुल साफ है कि केशव यादव ने उस ड्राइवर का अरेंजमेंट किया था। इससे साफ प्रूफ होता है कि विराज ही कातिल है। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। इतने वर्षों से तुम मेरे साथ काम कर रही हो। एक केस पर मुझसे नाराज हो गए तुम इस तरह से। Have you gone mad? केडी, तुमने हमेशा सच का साथ दिया है, पर इस बार क्या हुआ? I can't stand it anymore. I can't take it anymore. Billy, listen to Billy. Alright. अभी तेरी गर्लफ्रेंड ने भी कुछ बोला है ऐसे इस्तीफा देने को? ला दे दे। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तो बता, दीपक का क्या हुआ? सर, दीपक का नंबर जो रोमिंग था वो भी स्विच ऑफ बता रहा है, और उसके घर वालों को भी पता नहीं है कि वो है कहाँ। सर, मेरे जमशेदपुर के लोकल सोर्सेज ने बताया है कि आदिति का पड़ोसी मिस्टर चौबे, उसका लड़का मनोज 2 हफ्ते पहले मुंबई आया था। अच्छा, मुंबई क्यों आया था? किस काम से? कोई पता ठिकाना है उसका?
क्या? सर मैंने मनोज की तस्वीर इंस्पेक्टर रवि को मेल कर दी, तो उसी की तलाश में लगा हुआ है। सावंत, हो साहब, वो विराज के ड्राइवर का कुछ पता चला क्या? उसका तो पता नहीं चला साहब, और उस मनोज का जिसकी आपने तस्वीर दी थी ना, उसका पता चला। वो अदिति पे हमला जिस जगह पे हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी का फुटेज चेक कर रहा था। पीके दत्ता मार्ग में ज्वेलरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर दिखाई दी है, वो भी वारदात से ठीक आधे घंटे पहले। अदिति का पड़ोसी मनोज वहां पे क्या कर रहा था? आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। अदिति हत्या केस का नया मोड़ है। केडी पाठक शायद अब सिर्फ पैसों के लिए केस लेते हैं। जी हाँ, बिक गए हैं केडी पाठक। मैं केडी से कोई सिचुएशन में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड शिफाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शिफाली से बात कर रहा था? हाँ। क्या कह रही है शिफाली? कुछ नहीं सब आज के न्यूज़पेपर में आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें छपी। एक बात तो सही है सर, इस केस को लेने के बाद आपका नाम बहुत खराब हुआ। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आपने पैसों के लिए ये केस लिया। रमेश शाह ने आपको खरीद लिया। केडी पाठक को खरीद लिया। एक प्रश्न पूछता हूं तुझसे वरुण, सत्य का मूल्य क्या होता है? अमूल्य होता है सत्य। न मुझे कोई खरीद सकता है और न सत्य को। हाँ, पे मिलने आई। कौन है? साहब, मैं अदिति मैडम का भाई रचना, कुछ बताना चाहती थी आपको। क्या बताना चाहती है? वो कल मैं उनके घर की सफाई कर रही थी तो योर ऑनर, ये है वो जहरीली रेसिन की बोतल जो अदिति के घर से प्राप्त हुई, जहां अब केवल जाह्नवी रहती। ये तो अच्छा है योर ऑनर कि ये बोतल खाली थी, वरना रचना की सांसें भी रुक जाती। जाह्नवी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा योर ऑनर, इस बारे में आपकी अनुमति हो तो। ये बोतल आपके घर में आई कैसे? योर ऑनर, मैं नहीं जानती कि रासिन की बोतल कहाँ से आई। ये आपके घर से प्राप्त हुआ है, आपको तो पता होना चाहिए कि आया कहाँ से। योर ऑनर, इस बोतल के खाली होने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर जो विषैला पदार्थ था रसीन, उसका उपयोग किया गया है। जाह्नवी ने अदिति के ऊपर फेंका था। सबूत कहाँ है? Where's the proof, पाठक जी? बोतल पे फिंगरप्रिंट है। योर ऑनर, ये काम दस्ताने पहनकर भी तो किया जा सकता है। और वजह? योर ऑनर, जाह्नवी और अदिति के बारे में मेरे सहायक ने एक बहुत ही दिलचस्प बात पता लगाई है। जाह्नवी एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और अदिति जमशेदपुर से MBA करके आई थी योर ऑनर। दवा बनाने वाली कंपनी में बतौर ट्रेनी के काम सीख रही थी। एक दिन संयोगवश अदिति जाह्नवी के साथ किसी ऑडिशन में चली गई। कास्टिंग डायरेक्टर ने अदिति को बिना ऑडिशन लिए ही उसे मेन लीड हीरोइन का रोल ऑफर किया, जो अदिति ने ठुकरा दिया क्योंकि उसकी खोज, उसकी मंजिल कुछ और थी। किंतु स्वाभाविक है योर ऑनर के इस बात से जाह्नवी को बहुत जलन हुई। रचना ने भी इस बात का जिक्र किया। मुझे ये फंसाने के लिए किया जा रहा है माय लॉर्ड। जब दो लोग एक साथ रहते जैसे पति पत्नी, तो उनके बीच में भी झगड़ा होता है, तो क्या रूममेट्स के बीच में नहीं हो सकता? देखो जाह्नवी, तुम जानती थी कि विराज अदिति को धमका चुका है और ईर्ष्या तो तुम में थी, जलन थी उसके चेहरे से, उसकी खूबसूरती से, इसलिए तुमने इस अवसर का लाभ उठाया, उसकी हत्या की। योर ऑनर, ये भी जानकारी देना चाहूंगा मैं अदालत को कि अंतिम से पहले जो अदिति के फोन पर कॉल गया था वो जाह्नवी जी का ही था। संभवतः ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि अदिति वही है जहां ये चाहती थी। नो माय लॉर्ड, मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि घर में वो खाना बनाएगी या मैं बाहर से पैक करूं, और जैसा उसने कहा मैंने बाहर से खाना पैक किया।
तभी मैं घर जा रही थी कि मुझे तभी पता चला कि उसके ऊपर वापस जानलेवा हमला हुआ है। क्या बात है विराज जी? सवेरे से देख रहा हूँ आपका स्वास्थ्य खराब लग रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली योर ऑनर, मिस्टर दवे, ये आप किसे गिरफ्तार करके लाए? योर ऑनर, ये अदिति का जमशेदपुर का पड़ोसी मनोज है, जो वारदात की रात उसी एरिया में नजर आया था। क्या कर रहे थे तुम? जी मैं एक इंटरव्यू देकर अपने दोस्त की खोली वापस जा रहा था। तो कौन दोस्त है तुम्हारा मुंबई में? शाम, वो जमशेदपुर से ही है, यहाँ सेल्समैन का काम करता है। और कहाँ रहते हैं शाम साहब? अब चारकोप में, ममता नगर चौक में। चारकोप? और आप अपने इंटरव्यू के लिए कहाँ गए थे? अंधेरी। तो ये अंधेरी से चारकोप पूरी 10-12 किलोमीटर की दूरी है, लंबी। पैदल जा रहे थे? भाड़े के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। बस भाड़े के लिए पैसे नहीं थे आपके पास? होंगे भी कैसे? जो लोग भाग कर मुंबई आ जाते हैं उनको अधिकतम ये बात परेशान करती है, ये दिक्कत तो होती ही है। योर ऑनर, कहानी कुछ ऐसी है। मनोज और अदिति न केवल एक ही शहर के थे, बल्कि पड़ोसी भी थे। एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तत्पश्चात अदिति जब मुंबई आई और जिस दवा बनाने वाली कंपनी में वो काम करती थी, योर ऑनर, उसी कंपनी में मनोज ने भी इंटरव्यू दिया था, किंतु इनका दुर्भाग्य कि वो नौकरी अदिति को मिल गई। योर ऑनर, ये बात मनोज से सहन नहीं हुई कि अंततः कैसे एक लड़का होने के पश्चात एक लड़की को आगे निकल जाने थे। योर ऑनर, इनकी कॉलोनी में लोग इन्हें ताना मारते, माता पिता कुछ ऐसे ही कहते थे ना तुम्हें। योर ऑनर, लोगों के ताने सुन सुनकर इनकी सहन शक्ति का बांध टूटा और ये अदिति से बदला लेने, उनका जीवन भ्रष्ट करने के लिए मुंबई पधारे। संभवतः इसी कारण इन्होंने रेसिन फेंक कर अदिति की हत्या की। Silence in the court. वाह 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 पाठक जी, आप फिल्म बनाएंगे ना तो कमाल की फिल्म बनाएंगे। वाह वाह, क्या इमेजिनेशन है योर ऑनर। कहीं की कहानी कहीं लगा देते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन पाठक जी, आपको बता दें कि कहानी हमारी वही है जो ओरिजिनल थी, जो इस कोर्ट में, आई मीन योर ऑनर लास्ट कोर्ट में जो क्लाइमेक्स था वही है। वो फोन तो शायद आप गजनी की तरह भूल गए। उस फोन में विराज के ड्राइवर का नंबर मिला। हो सकता है कि मनोज का भी हो, उसका कोई रिलेशन हो अदिति से, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। दयाशंकर के फोन से यादव का नंबर मिलना, इससे साफ जाहिर होता है कि विराज ही खाती है। हाँ, अदिति पे अटैक केशव ने ही किया, क्योंकि मैंने उसे कहा था ऐसे करने के लिए। आई एम सॉरी, मैंने ये बात अब तक छुपा के रखी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये बात बताने के लिए, पर अब मैं कोर्ट को और गुमराह नहीं करना चाहता योर ऑनर। पहली बार भी मेरे कहने पर केशव ने अदिति पे अटैक किया, और दूसरी बार जब अदिति ने मुझको बिल्कुल रिजेक्ट किया। देख केशव, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो साहब, इस बार मैंने दूसरी तरकीब सोची है। फिर उस रिक्शे वाले के साथ मिलकर केशव ने इस काम को अंजाम दिया योर ऑनर, और मेरे कहने पर केशव अब लापता है। पर योर ऑनर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। असली गुनहगार मैं हूं योर ऑनर। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए प्लीज। मेरा प्यार मर चुका है, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा ऑनर। मुझे फांसी दीजिए ऑनर, फांसी दीजिए।
क्यों किया तुमने ऐसा? सर मेरा ज़मीर जाग गया था। गलती मैंने ही की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। आश्चर्यजनक बात है कि अब तक तुम्हारा जमीर सोया हुआ था, किंतु जैसे ही अदालत में यह दलील रखी गई कोई और अदिति का हत्यारा है तो अचानक तुम्हारा जमीर जागा। ऐसा क्यों? देखिए सर, मेरी वजह से आपकी बदनामी हो रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं है सर। अदालत को जो सजा देना है देने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केस छोड़कर आप प्लीज चले जाइए। आपकी इमेज को जो भी धक्का लग रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी सर। आप प्लीज चले जाइए केस छोड़कर। सर मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, ये केस छोड़ दीजिए। आपको पता है कश्मीर की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने आपका डोनेशन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें रमेश शाह का पैसा इन्वॉल्व है। देखो रुन, जिसको जो लगना है लगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपराध अपने सर लिया है ये या तो सत्य छिपाने के लिए लिया है या किसी को बचाने। वो किसे बचाए? अदिति की फ्रेंड जानवी को। कौन है वो उसकी? या अदिति का पड़ोसी या उसका बॉयफ्रेंड दीपक? सर इस सब का ब्लेम वो क्यों लेगा अपने ऊपर? हेलो केडी, सच सामने आ ही गया ना। वो डरिंदा विराज ही अदिति का कातिल है। आशिफ अलीपुर। और अब भी तुम अगर केस नहीं छोड़े ना, then I don't have any words for you, केडी। केडी मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, मेरी बात मानो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सब शिफाली का फोन था, सब ब्रेकअप की बात कर रही है। पागल हो गई है। तो एक काम कर, इस केस के लिए तू और मैं ब्रेकअप कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगले केस से आ जाना। नहीं सर, आपको जीवन में कार्य से ज्यादा संबंधों को महत्व देना चाहिए। जा तू जा, शिफाली को समझा। आइए आइए विराजी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य कैसा हो सकता है? मिस्टर पाठक, इससे तो अच्छा होता कि बड़ा हार्ट अटैक आता और मैं वहीं मर जाता। यकीन कीजिए मिस्टर पाठक, मेरा बेटा खूनी नहीं है। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये क्राइम एक्सेप्ट कर दिया। साहब, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मिस्टर पाठक, मुझे लगता है कि वो अदिति की फ्रेंड जानवी शायद वही असली कातिल। देखिए ना, पहले उसके घर से हमें वो रेशे की बोतल मिली और आज ये देखिए, वो मेरे बेटे के कब्र से मुझे ये वैलेंटाइन डे का कार्ड मिला है। ये जानवी ने ही मेरे बेटे विराट को भेजा था पिछले वैलेंटाइन डे में। देखिए ना, इसका मतलब क्लियर है। जानवी विराट से प्यार करती थी और विराट अदिति से। अदिति को जानवी ने रास्ते से हटा दिया ताकि विराज उसके पास आ सके। राइट। अदालत आज अपना फैसला सुनाने जा रही है, क्योंकि विराज शाह के कन्फेशन के बाद अब और किसी दलील को सुनने की आवश्यकता नहीं रह गई है। फिर भी अगर डिफेंस कुछ नया पेश करना चाहे तो उसे एक मौका दिया जा सकता है। अरे योर ऑनर, मामला खिंच जाएगा बेकार में। क्यों? योर ऑनर,
डिफेंस के पास कोई दलील नहीं। फिर तो मैं इस केस का फैसला सुनाने जा रहा हूँ, जो सबको पता है। निस्संदेह ये मेरी भूल थी कि मैंने एक दोषी का केस लड़ा। अपमान हुआ वो अलग, साथ साथ मेरे करियर की पहली हार। किंतु मुझे खुशी है यार कि मेरी हार में सत्य की जीत छिपी हुई। मैं तो कहता हूं योर ऑनर, ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। उम्र कैद, उम्र कैद से क्या होता है कपूर साहब? योर ऑनर, इन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ, ताकि आगे जाकर कोई ऐसी अश्लील कोशिश न करे। वाह भाई वाह पाठक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाई पाठक जी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई वकील खुद अपने मुवक्किल के लिए फांसी की पैरवी कर रहा है। वाह भाई वाह, इंडियन जुडिशरी में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। धन्यवाद कपूर साहब। ऐसे गंदे और घोर अपराध के लिए ऐसा ही दंड दिया जाना चाहिए। मैं जज साहब से ये निवेदन भी करूंगा कि मेरे सामने इन्हें फांसी दी जाए। नहीं, मेरा बेटा हत्यारा नहीं है। योर ऑनर, संभवतः विराज के पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। क्या साहब, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि मैं आपके बेटे को बचा नहीं सका। फांसी तो लगी ही लगी। आप चलना चाहेंगे मेरे साथ देखने इन्हें लटकते हुए वहां फांसी पर? नहीं योर ऑनर, फांसी मुझे होने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप शाह साहब? आपका इस समाज में इतना सम्मान किया जाता है, इतनी प्रतिष्ठा है, ऐसी घृणा भरी अपराध, वो अपराध मैंने किया। लॉर्ड, विराज उस लड़की से बेहद प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरे घर की बहू बने। मैंने लाख बार समझाया इसे, लेकिन ये नहीं माना। इसीलिए मैंने उस लड़की पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गई। दोबारा ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैंने उस पर रेसिंग का हमला करवाया। ये सबको रेशन मैंने ही दिया था। सच कह रहे हैं योर ऑनर। इस बात का संदेह मुझे तभी हो गया था जब वो जानवी द्वारा वो वैलेंटाइन डे कार्ड आप मेरे कार्यालय में, लेकिन वो जो खुशबू आ रही थी स्याही की, उसी से मैं समझ गया कि वो कार्ड तभी का उसी समय का लिखा हुआ है, पुरातन नहीं। योर ऑनर, जब उस कार्ड कंपनी से पता लगवाया तो पता चला कि उसी साल का कार्ड है योर ऑनर, पुराना नहीं। और फिर दवे साहब गए थे मेरे कहने पर, इन्होंने छापा मारा वहां तो 4 लाख रुपए बरामद हुए जो रिश्वत के रूप में आपने दिए थे इनकी बाई को योर ऑनर, रचना जी को, ताकि वो जाकर रेसिन की बोतल जानवी के घर में रखे, पुलिस उसे वहां से प्राप्त करे और जानवी पर शंका जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो अपराध इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें या इनके सुपुत्र को दंड मिले। एक महिला को मारकर दूसरी महिला को फंसाना चाह रहे थे। मिस्टर पाठक, विराज ने ऐसा क्यों कहा कि कत्ल उसने किया? या ऑनर, मुझे जब पता चला कि दयाशंकर का मोबाइल और उसकी कॉल लिस्ट में केशव का नंबर भी था, जो विराज का ड्राइवर है, मुझे पता चल गया कि शायद ये काम मेरे पापा का ही है, क्योंकि केशव दुनिया में सिर्फ 2 लोगों की बातें सुनता, मेरे पापा की, और मैंने उसे नहीं कहा था अदिति पे अटैक करने के लिए, तो मुझे यकीन हो गया ये काम पापा का ही होगा। अगर पापा जेल के अंदर जाते हैं तो वो अपने पावर और पहुंच से 2 महीने में बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर जेल में मैं सड़ता रहूं तो इनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी ऑनर। ऑनर, इन्होंने जो आदित्य के साथ किया उनके लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता इन्हें। ऑनर, मैं चाहता था कि मैं जेल में रहूं और मेरी सजा इनकी सजा हो। क्यों किया पापा आपने? आदित्य से कितना प्यार करता था, क्यों किया पापा? शंकर का भी बता दीजिए। उसे मैं नहीं जानता।
केशव ने उसे हायर किया था और उसी ने उसकी जान भी ली। मतलब केशव तो अभी भी आप ही के संपर्क में होगा, है ना? जी हाँ, इस वक्त वो सतारा के किसी गांव में छुपा हुआ है। तो डिफेंस रेस्ट चल। ये अदालत विराज शाह को सभी दोषों से मुक्त करती है और उनके पिता रमेश शाह को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही ड्राइवर केशव जहां भी छुपा है उसे फौरन गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। चलिए कपूर साहब, फिर भेंट होगी। मुबारक हो, कमाल की एक्टिंग करते हैं भाई आप तो, हैं? हम दोनों ही गलत प्रोफेशन में आ गए। पता नहीं कपूर साहब, संभव है कि संगत का असर होता है। कंग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक्स। तो मुझे पता था जीत आखिर में असली हीरो की ही होती है, एंड यू आर द रियल हीरो। बिली। हाय केडी, मेरे को वरुण का एसएमएस आया था। तुम केस जीत गए ना? Congratulations. I'm so sorry, केडी। अरे मैं आपको क्यों माफ करूं? आपने कोई भूल थोड़ी की है। You know, Billy, I love you. And you know, I love you too.